हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपने भी कोई ज़मीन ख़रीदे हैं तो वो ज़मीन आपका नहीं है। जब तक आप ये काम अगर नहीं करते हैं, छोटा सा ही काम है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपका वो ज़मीन जो है नहीं होने वाले हैं। और आपका यही लापरवाही की वजह से जो है आपके ज़मीन आपके हाथ से जो है चले जाते हैं और आपको जो है यहाँ पर कोर्ट कचहरी तक जो है वो छोटी सी गलती जो है आपको कोर्ट कचहरी तक यहाँ पर पहुँचा देता है। तो इन्हीं पर आज हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं कि आप भी वो गलती ना कर बैठें, क्योंकि अभी जो है बिहार में जो है बिल्कुल यहाँ पर तेज़ी से सर्वे चल रहे हैं। अगर आपको जो है यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से भी आपको जो है बार बार गाइड यहाँ पर करते रहते हैं कि जब भी आप ज़मीन खरीदें तो आपको जो है इन गलतियों का जो है सावधानी से आपको जो है सावधानी बरत करके जो है ये गलती ना करके जो है अपना कोई भी अगर ज़मीन खरीदें, कोई भी प्लॉट खरीद देते हैं तो आपको ये गलती नहीं करना है। तभी आप वो अगर ज़मीन खरीद देते हैं तो आपका ज़मीन बिल्कुल फ्रेश होगा और आपको जो है सर्वे करने में जो है किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगा। वो उन व्यक्तियों के लिए जो 2025 में जो ज़मीन खरीद रहे हैं और जिन्होंने पहले ही वो जो है ज़मीन खरीदी हैं और गलती कर लिए हैं, तो उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो 2025 में ज़मीन खरीदेंगे उनके लिए भी ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर बेनिफिट आपको साबित होने वाला है। तो आपको जैसा कि आपको पता है कि अगर आप जब भी ज़मीन खरीदते हैं तो ख़रीदने से पहले आप क्या करते हैं, जो ज़मीन खरीदते हैं वो प्लॉट पे आप जाते हैं, उस प्लॉट को आप जो है यहाँ पर आपको पसंद आता है कि ये ज़मीन हमारे लायक का है और हमें ये ज़मीन ख़रीदना चाहिए। उसके बाद आप जो है जो ज़मीन जिससे भी आप खरीद देते हैं, आप ज़मीन डीलर से ख़रीदते हैं या फिर कोई ज़मीन मालिक से अगर ख़रीदते हैं तो ख़रीदने से पहले आपसे आपके बीच में क्या बात होता है कि दोनों के बीच में पेमेंट का जो है यहाँ पर डीलिंग होता है कि इतना पेमेंट लेंगे, इतना लेंगे। तो ये सारा चीज़ हो जाता है। और इस पे हम ये भी आपको बता दें कि अगर आप कोई भी अगर प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, अगर आप जिनसे ख़रीदते हैं तो अगर आप उनसे अगर आप दोनों के बीच में अगर अच्छा बनता है, अगर आपको उन पर भरोसा है कि ये व्यक्ति हमसे जो है फ्रॉड नहीं करेगा, तो आप जो है आप दोनों के बीच में जो अगर पेमेंट का अगर बात होता है तो लेन देन की अगर बात होते हैं तो लेन देन दोनों के बीच में अगर आपका अच्छा तालमेल मिलता है तो लेन देन आप लोग कर सकते हैं बिना आपका जो है यहाँ पर स्टाम्प पे लिखवाए। अगर आपको ज़रा सा भी अगर शक लग रहा है कि ये व्यक्ति जो कभी भी पलट सकता है तो आपको ज़रा सा भी देरी नहीं करना चाहिए आपको स्टाम्प पेपर यहाँ पर लिखवाने में। अगर आप 15 दिन के ही लिए अगर आप पेमेंट दे रहे हैं कि 15 दिन के बाद हम रजिस्ट्री करवाएंगे, तो आपको जो है यहाँ पर 15 दिन के लिए एक स्टाम्प पेपर जरूर बनवा लेना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक और हेल्पफुल साबित होने वाला है। और ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो लोगों पर जो है यहाँ पर विश्वास करके जो है यहाँ पर पेमेंट उम्र देने के बाद 15 दिन हो या 1 महीना हो या फिर 2 महीने के बाद वो रजिस्ट्री दे देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि जो वो बाद में जो पलट जाते हैं। अगर वो पलट जाएंगे तो फिर आपको बहुत बड़ा यहाँ पर समस्या का जो यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ तक तो ये बात हो गई कि अगर आप पेमेंट देते हैं तो आपको जो है स्टाम्प पेपर बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए, आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद अगर आप जो है यहाँ पर ये सारा चीज़ आपका हो गया, उसके बाद आप क्या करते हैं, वो ज़मीन लिखवाने के लिए जाते हैं रजिस्ट्री ऑफिस। जो बेचते हैं वो भी जाते हैं और जो खरीदते हैं वो भी जाते हैं। उसके बाद गवाह भी होता है, उनके पास वो लोग भी जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पर दोनों का सिग्नेचर, मोहर, फोटो वगैरह सारा चीज़ जो है ऑनलाइन अभी लिया जा रहा है। तो ये सारा चीज़ दोनों का यहाँ पर लिया जाता है और बेचने वाले से भी यहाँ पर पूछे जाते हैं कि ये ज़मीन आप बेच रहे हैं। इस प्रकार की सारा प्रक्रिया होता है, ये चीज़ आपको पता होगा। तो ये सारा प्रक्रिया होने के बाद आपका जो है यहाँ पर पेपर यहाँ पर केवल तैयार हो जाता है। लेकिन उसके बाद आपका जो है ऑनलाइन जो है यहाँ पर आपका सारा चीज़ हो जाता है। होने के बाद आप दोनों के बीच में जो है यहाँ पर रजिस्ट्री हो जाते हैं। बेचने वाला आपको बेच देता है और खरीदने वाले आप हैं तो आप खरीद लेते हैं। उसके बाद आप क्या होता है कि आप जो है सोच रहे हैं कि हम बड़ा पहाड़ तोड़ दिए, उसके बाद आप बैठ जाते हैं। आप क्या करते हैं, आप 10 साल 20 साल 25 साल हो गए, अब आप जो है यहाँ पर बहुत बड़ा गलती कर बैठते हैं। जब आप कर बैठते हैं तब आपको पता चलता है। आपने ज़मीन खरीद लिया, आपने केवाला कर लिया, उसके बाद उस केवाला को घर में लिया करके आप रख देते हैं। उसके बाद उसका कोई भी यहाँ पर आपको बातचीत नहीं करते हैं। और जो ज़मीन आपने खरीदे हैं, जो प्लॉट खरीदे हैं, उसमें बड़ा मकान भी आप बना लिए हैं और पूरे जितना भी ज़मीन खरीदे हैं पूरे में आप दखल कर लिए हैं। पूरे में दखल कर लिए, कोई भी परेशानी नहीं है। अब परेशानी कब होगा, जब ये ज़मीन किसी और को जो है जिनसे आप खरीदे हैं वो किसी और को भी बेच देता है, तब यहाँ पर फंस जाता है आपका। यहाँ पर पूरा मामला जो है यहीं से आपका यहाँ पर फंस जाता है। क्यों फंसता है, क्योंकि आपने जो है यहाँ पर सबसे बड़ा गलती ये किया कि दाखिल खारिज आप नहीं करवाए। आपको दाखिल खारिज करवाना चाहिए। जैसे ही आपका रजिस्ट्री हुआ तो रजिस्ट्री से सबसे बड़ा काम आपका जो होता है वो दाखिल खारिज होता है। तो आप सबसे बड़ा, छोटा ही काम है लेकिन बड़ा माना जाता है, क्योंकि अगर आपने जो है दाखिल खारिज नहीं करवाया तो आपका यहाँ पर ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं होता है।
है, और जिनसे आप ज़मीन खरीदते हैं उनका ज़मीन से नहीं करता। आप जितना ज़मीन खरीदे हैं, मान के चले 10 कट्ठा का प्लॉट खरीदे हम, तो वो जो प्लॉट है आपका 20 कट्ठा का प्लॉट है, तो आपने 10 कट्ठा खरीद लिया, लेकिन आपका जो है ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो जिनका ज़मीन आप जिनसे खरीदे हैं उनका जो है अभी भी उनके पास बचा हुआ था। 10-20 साल आपका इंतज़ार वो किया, उसके बीच में वो क्या किया, फिर वो ज़मीन को बेच दिया। अब ये मामला कहाँ चला जाता है? ये मामला आपका चला जाता है कोर्ट, क्योंकि यहाँ पर फैसला होगा कि ये ज़मीन जो है पहले कौन खरीदा है, कौन मतलब नहीं खरीदा है, और किसका रजिस्ट्री को कैंसिल किया जाएगा, ये चीज़ आपका कोर्ट में होगा। और आपको यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा, और आपका पैसा तो अलग से खर्चा होगा, उसके बाद आपका मेंटली जो है यहाँ पर ख़राब होगा, उसके बाद आपका दैनिक आपका जो आर्थिक स्थिति है वो भी आपका यहाँ पर ख़राब होने लगी, क्योंकि पैसा यहाँ पर खर्चा होगा। आपको भी पता है, अगर कोर्ट कचहरी के अगर मामला अगर पड़ जाता है तो यहाँ पर आपका पेमेंट आपको बहुत यहाँ पर खर्चा होता है। तो ये छोटी सी गलती जो है आपको यहाँ पर कोर्ट कचहरी तक यहाँ पर पहुँचा सकता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपको जो है बहुत बड़ी समस्या का यहाँ पर सामना तो करना पड़ेगा, ये आपको भी पता है। तो उसमें क्या होता है कि तब बाद में क्या होता है, जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट ये फैसला करते हैं कि ये ज़मीन पहले किसने खरीदा, उसके बाद किसने खरीदा। तो ये चीज़ आपको जो है नहीं करना चाहिए। आप जैसे ज़मीन खरीद देते हैं, जो क्या वाला दस्तावेज मिला है उसका छाया प्रति आपको जो है उसका फोटो स्टेट करा करके जो है, उसके बाद आपके पास अगर कोई भी अगर आईडी प्रूफ है वो लगा करके जो है, अगर आपने ऑनलाइन अगर म्यूटेशन के लिए अगर डाल दिए हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि सारा चीज़ अभी जो है यहाँ पर ऑनलाइन हो रहा है, और सारा चीज़ आपको यहाँ पर डिजिटल लाने के लिए जो है यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये कार्य किए जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से जो है किसी भी व्यक्ति का जो है यहाँ पर ज़मीन से जुड़ी कोई भी यहाँ पर परेशानी ना हो, तो इसलिए जो है यहाँ पर डिजिटल किए जा रहे हैं। तो आप ऑनलाइन कर दिए, करने के बाद आपको जो है यहाँ पर ऑनलाइन करके छोड़ देना नहीं है, आपको जो है अपने हल्का कर्मचारी से विजिट करना है, उसके बाद अपने सीओ से जो अपने जो आपका जो अंचल है वहाँ से आपको वहाँ मिल लेंगे, उनके बाद वहाँ से आपको जो उन लोगों को विजिट करना है, उन लोगों को ले करके पेपर आपको यहाँ पर जमा करना पड़ेगा, तभी आपका जो है यहाँ पर म्यूटेशन का कार्य जो है आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपके नाम से जो यहाँ पर मालगुजारी रसीद दिए जाएंगे, ऑनलाइन आपका रसीद दिए जाएंगे, उसके बाद आपका ज़मीन यहाँ पर फ्रेश हो जाता है। यही काम व्यक्ति जो है नहीं करता है, और बाद में इसको जो है बहुत बड़ी समस्या का यहाँ पर सामना करना पड़ता है, कोर्ट कचहरी यहाँ पर दौड़ाना पड़ता है, और बीच में इतना विवाद जो होता है वो अलग से ही। तो आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। अभी जो है यहाँ पर हाल ही में जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये भी बोले हैं कि अगर आप अभी अगर 2025 में ज़मीन खरीदते हैं तो आपको क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए। वैसे ज़मीन आपको नहीं खरीदना चाहिए जिनके नाम से जो है यहाँ पर जमाबंदी नहीं है। अगर जमाबंदी नहीं है तो उनका ज़मीन आपको नहीं खरीदना चाहिए। उनको बोलना चाहिए आप अपने नाम से पहले जमाबंदी कायम कर लीजिए, उसके बाद हम आपका जो है ये ज़मीन खरीदेंगे। क्योंकि अभी जो है ज़्यादातर ज़मीन खरीद बिक्री जो होते हैं वो आपका शेयरदार वाला होते हैं। क्योंकि शेयरदार वाला क्या होता है कि उसमें 5 गो 6 गो भाई रहते हैं, या फिर शेयरदार वाला व्यक्ति यहाँ पर उसमें जुटे हुए रहते हैं, और जमाबंदी जो है सबों का जो है संयुक्त जमाबंदी होता है, और उनका जो हिस्सा होता है वो बोले कि हम अपना हिस्सा यहाँ पर बेच देंगे। अगर वो बेच देता है तो ये रजिस्ट्री तो ये हो जाएगा, उसके बाद आपको बाद में फिर परेशानी होगा उसको दाखिल खारिज करवाने में। इसलिए जो है अगर आपको बाद में परेशानी ना हो, इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि हम परेशानी में ना पड़े, तो आप जिनसे ज़मीन खरीद रहे हैं उन्हीं को आप बोल सकते हैं कि आप अपने नाम से जो है यहाँ पर जमाबंदी पहले खुलवाइए। सबसे पहले आप अपना बंटवारा करके जो है जमाबंदी खुलवाइए, उसके बाद हम आपका ये ज़मीन लेंगे। और जो जिनके नाम से जो जमाबंदी कायम है, जिनके नाम से जिनका ज़मीन आप खरीदना चाहते हैं, अगर उन्हीं का ही नाम से अगर जमाबंदी है तो वो ज़मीन आप बिल्कुल खरीदिए। उसमें खरीदने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको म्यूटेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर ऑनलाइन अगर जिसके नाम से जमाबंदी है उन्हीं का ही आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो आपको यहाँ पर म्यूटेशन के लिए भी जो है ज़रूरत नहीं पड़ने वाले हैं। बहुत सारे यहाँ पर जो है ज़िला में ये चीज़ चालू भी हो गया है, और बहुत सारे में ये बाकी है और हो भी जाएगा। तो वैसे इसलिए जो है यही चीज़ लाने के लिए जो है आप लोगों को बोले जा रहे हैं बार बार कि आपको वैसे ही ज़मीन खरीदना जो ऑनलाइन जिसका जो है जमाबंदी कायम है। अगर आप ये छोटी छोटी अगर गलतियाँ आप नहीं करते हैं तो आप बड़ी समस्या से यहाँ पर बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं, अगर कोई भी हम वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन आप तक जो है सबसे पहले पहुँचता है। तो चलिए हम लोग जो इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।